खुद से उम्मीदें रखना या फिर खुद पे विश्वास करना अच्छी बात है, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। बट क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुद से बहुत ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली, या फिर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी एंड आप अचानक से ये सोचते हो कि कल से मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा, एक दिन में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट कर दूंगा, एंड नेक्स्ट डे आप जब कुछ करने उतरते हो फील्ड में तो आप कुछ नहीं कर पाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने स्टडीज़ को लेके बात कर सकते हैं कि अ, आप ये सोचो कि आप दिन में पढ़ नहीं पाते हो, 1 घंटे 2 घंटे कभी कभी पढ़ाई कर लेते हो, एंड आप अचानक से ये सोचते हो कि कल से मुझे 10 घंटे पढ़ने हैं, 12 घंटे पढ़ने हैं, और फिर आप उसके लिए पूरी टाइम टेबल सेट करते हो, एंड आप पहले 10-11 बजे जग रहे होते हो, एंड आप ये सोचते हो कि अब तो मैं 5 बजे जग जाऊंगा, 4 बजे जग जाऊंगा। लेकिन सब कुछ सेट हो जाता है, अलार्म सेट हो जाता है, टाइम टेबल सेट हो जाता है, एंड जब नेक्स्ट डे अलार्म बजता है तो आप जग नहीं पाते हो। फिर से वही पुराना शेड्यूल, एंड थोड़ी देर आप निराश होते हो एंड सोचते हो कल से करेंगे, एंड जब फिर कल आता है तो फिर से यही सेम चीज़ें रिपीट होती है। तो कभी आपने ये सोचा है कि इसका रीज़न क्या है? आप सोच तो रहे हो कि चीज़ें जो ख़राब है उसको सही करना है, बट फिर भी सही नहीं हो रही है। डेली वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है। आप सही करना चाहते हो फिर भी सही नहीं हो रही है। तो इसका रीज़न और उसका सलूशन, जो इसका रीज़न है वही उसका सलूशन है। फर्स्ट रीज़न की बात करें कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बट आप अचानक से सब कुछ सही करना चाहते हो। आपका स्टैंडर्ड जो है अभी बहुत ही डाउन है उस हिसाब से जो आप अचीव करना चाहते हो, लेकिन आपने अचानक से उस स्टैंडर्ड को यहाँ से यहाँ लाना चाहा, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं जा सकता। यू हैव टू थिंक स्टेप वाइज, कि यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो जो भी आपके गोल्स हैं उसको एक रियलिटी में आके उस हिसाब से सेट करो कि जो अचीवेबल हो, जो आप अचीव कर सकते हो। ना कि ऐसा कि एक दिन में, एक महीने में सब कुछ अचीव करने वाला गोल, ऐसा कुछ आप सेटअप नहीं कर सकते। दूसरा चीज़ कि जब हम बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं खुद से, तो कुछ अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, एंड उस प्रेशर के चलते बहुत सारी चीज़ें जो होनी चाहिए थी वो फेल हो जाती है, एंड फिर उससे और स्ट्रेस आता है हमें, और फिर हम चीज़ों को छोड़ देते हैं कि चलो ये नहीं हो रहा है कुछ और करेंगे, ये नहीं हो रहा है कुछ और करेंगे। तो फिर इससे प्रॉब्लम आती है कि आप एक चीज़ को छोड़ते हो दूसरे पे जाते हो, दूसरे को छोड़ते हो तीसरे पे जाते हो, और ऐसे ही करने से कोई भी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है कि जब हम कुछ अनरियलिस्टिक गोल सेटअप करते हैं और अचानक से हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क शुरू करते हैं, तो बिना ब्रेक लिए हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, एंड उसके चलते बहुत ही ज़्यादा बर्नआउट आता है। हमारी एनर्जी शुरू में तो लगेगी कि बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन कुछ दिन बाद लगेगा कि आपकी पूरी एनर्जी बिल्कुल डाउन है। तो हमें इससे बचना है कि अचानक से हमें इस तरह की शेड्यूलिंग नहीं करना है कि जिसके चलते हमें बर्नआउट हो। चीज़ें आप इंजॉय करो, स्लोली स्लोली करो। तो आपके छोटे छोटे विन्स हैं उसको इंजॉय करो, ना कि आप ये सोचो कि आपको सब कुछ अचानक से परफेक्ट करना है। तो इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, तो चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको छोटे छोटे गोल्स सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें बिल्कुल ड्रेस्टिकली एब्रप्टली अचानक से चेंज नहीं होंगी। अपने आप को टाइम दो, चीज़ें सही होंगी।